नमस्कार। हम आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा से बोल रहे हैं। श्रोता हमारे कार्यक्रम अपने रेडियो सेट्स पे एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज के अलावा डीटीएच और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोतावार रविवार है और हम हाजिर हैं लेकर स्वास्थ्य से संबंधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम डॉक्टर से मिलिए। श्रोताओं, कई बच्चे इस समय बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और इसके लिए जी जान से दिन रात एक कर लगे हुए हैं। पढ़ाई का प्रेशर कभी कभी इतना रहता है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और बच्चों के साथ साथ माता पिता भी इस दौरान काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। यह तो हम सभी मानते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस दौरान कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर यदि ध्यान दिया जाए तो एग्ज़ाम्स में अपेयर होने वाले बच्चों को न सिर्फ स्वस्थ रखा जा सकता है बल्कि उन्हें स्ट्रेस फ्री भी रखा जा सकता है। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है इस दौरान बच्चों को दिया जाने वाला खान पान यानी डाइट। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने आज अपने स्टूडियो में डॉक्टर प्रेरणा जैन को आमंत्रित किया है, जो कि एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। और इनसे हमारी आज की बातचीत का विषय है तनाव मुक्त परीक्षा के लिए स्वस्थ आहार यानी हेल्दी डाइट फॉर स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स। यदि आप भी इस विषय पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 250201 पर कॉल कर पा सकते हैं, परंतु दो बातों का ध्यान रहे। पहला, टेलीफोन नंबर के पहले शिलोंग का एसटीडी कोड 0364 अवश्य लगाएं और दूसरा, आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न हमारे आज के विषय से अवश्य संबंधित हो। नंबर एक बार फिर से बता दूं आपको, 250201। डॉक्टर प्रेरणा, आज पहली बार हमारे कार्यक्रम में आप आई हैं, इस बात की हमें काफ़ी खुशी हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमें बताइए कि परीक्षा के समय बच्चों के लिए सही डाइट कितनी ज़रूरी होती है। एग्ज़ाम टाइम बच्चों के लिए सिर्फ एकेडमिक चैलेंज नहीं होता, बल्कि एक इंटेंस फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस फेस होता है। इस पीरियड में बच्चा सिर्फ किताबें या नोट्स याद नहीं करता, बल्कि उसका ब्रेन लगातार इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, डिसीजंस लेता है और प्रेशर हैंडल करता है। इन सब प्रोसेसेस के लिए ब्रेन को कॉन्टिन्यूस फ्यूल चाहिए होता है और वही फ्यूल प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर एग्ज़ाम के दौरान बच्चे का न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट या इरेगुलर हो तो उसका इम्पैक्ट सीधा कंसंट्रेशन, मेमोरी रिटेंशन, मूड स्विंग्स और स्टैमिना पर पड़ता है। ऐसे बच्चे जल्दी थक जाते हैं, पढ़ाई के बीच में उनका फोकस टूट जाता है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है और उन्हें लगता है कि पढ़ाई का लोड उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा। कई बार पेरेंट्स इसे लैक ऑफ इंटरेस्ट समझ लेते हैं, जबकि असल रीज़न न्यूट्रिशनल फटीग होता है। गुड न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ कैलोरी इनटेक नहीं होता, ये बात है राइट न्यूट्रिएंट्स, राइट क्वांटिटी और राइट टाइमिंग की। ब्रेन को ग्लूकोज की स्टेडी सप्लाई चाहिए होती है, प्रोटीन चाहिए होता है न्यूरोट्रांसमिटर्स बनाने के लिए, आयरन और बी विटामिन्स चाहिए होता है ऑक्सीजन सप्लाई और मेंटल अलर्टनेस के लिए, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं कॉग्निटिव फंक्शन और मेमोरी के लिए। जब ये न्यूट्रिएंट्स कंसिस्टेंटली मिलते हैं तब बच्चा मेंटली अलर्ट, इमोशनली काम और फिजिकली एनर्जेटिक फील करता है। इसीलिए एग्ज़ाम टाइम में न्यूट्रिशन को इग्नोर करना सिर्फ हेल्थ को नहीं बल्कि बच्चे को ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस को भी डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जी, काफ़ी अच्छी तरह से आपने समझाया और हम समझ गए हैं कि एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चों के लिए एक सही डाइट या बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होती है। हम अगले प्रश्न पर आएंगे, लेकिन हमसे शायद हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हेलो, नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सितारे आपका। पूछिए, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं, इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उनको भी नमस्कार करता हूँ, डॉक्टर साहबा को। नमस्ते जी। सही हेल्दी के लिए नॉन वेज या वेज भोजन आवश्यक है? जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि ये इन जनरल पूछना चाह रहे हैं कि अगर सही हेल्थ रखने के लिए नॉन वेज जरूरी है या वेज जरूरी है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वेज या नॉन वेज खाने से आपका
मेमोरी इम्प्रूव होता है या स्टूडेंट्स के लिए वो बेनिफिशियल रहता है। जो आपका जेनेटिक्स में है, जो आप रेगुलरली खा रहे हो, वही आप पे इम्पैक्ट करता है। क्योंकि मतलब मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो एक बैलेंस डाइट है, चाहे वो वेजिटेरियन ले रहे हो या नॉन वेजिटेरियन ले रहे हो। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स तीनों लेना है विटामिन मिनरल्स के साथ। अगर वो वेजिटेरियन सोर्सेज से आए या नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से आए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। चलिए डॉक्टर सितारे, आपने वैशाली बिहार से हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। डॉक्टर प्रेरणा, पहले हम समझ चुके हैं कि एक बैलेंस डाइट बच्चों के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम्स हो या वैसे भी, बहुत ज़रूरी है। तो क्या डाइट बच्चों के मेंटल स्ट्रेस या कंसंट्रेशन, फोकस पर सीधा असर डाल सकती है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोई ऐसा मैजिक सुपर फूड नहीं होता है जो कंसंट्रेशन बढ़ाता है जी। ब्रेन हेल्थ हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स और कंसिस्टेंसी से इम्प्रूव होता है। एग्ज़ाम टाइम में बच्चों के लिए ऐसा फूड्स चूज़ करना ज़रूरी है जो उनको स्टेडी एनर्जी, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करे। जी। ड्राई फ्रूट्स जैसे आमंड्स, नट्स, पीनट्स एग्ज़ाम सीजन के लिए एक्सीलेंट होते हैं। आमंड्स विटामिन ई और हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं जो ब्रेन सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। वॉलनट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से रिच होते हैं जो मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। जी। इन्हें सोक्ड फॉर्म में देना डाइजेशन के लिए और भी बेटर होता है। फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्पल, ऑरेंज, बेरीज नेचुरल शुगर्स के साथ फाइबर देते हैं जिससे ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहता है। स्टेबल ब्लड शुगर का मतलब है कि बच्चों को सडन एनर्जी क्रैश या एक्सेसिव स्लीपीनेस फील नहीं होता। दूध, दही, पनीर हाई क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज होते हैं। प्रोटीन बॉडी में न्यूरोट्रांसमिटर्स बनाते हैं जो फोकस, अलर्टनेस और मूड रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, मिलेट्स, मल्टीग्रेन रोटी स्लो रिलीज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। ये ब्रेन को लंबे समय तक एनर्जी देते हैं जिससे बच्चा ज़्यादा देर तक बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए पढ़ाई कर सकता है। जी। शायद एक कॉलर हमसे और जुड़ना चाह रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। जी जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। शिमला से राकेश बोल रहे हैं जी, प्रश्न पूछे राकेश जी। मेरा डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे स्वास्थ्य के अनुसार जो भोजन हम किस तरह से लेना चाहिए, जैसे फल फ्रूट में कौन कौन सा फल फ्रूट हमें शामिल करना चाहिए? ऐसा कोई, जैसे मैंने कहा, ऐसा कोई फूड नहीं होता है जो आपको डायरेक्ट मेमोरी को इम्पैक्ट करे, लेकिन एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें सब होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको छोड़िए और इसे खाइए, सब इंक्लूड कीजिए डाइट में। एक डाइवर्स डाइट होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कहती हूँ, जैसे सब शामिल होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, और फ्रूट्स में भी सारे फ्रूट्स आप खा सकते हो। ऐसा जो ये सारे फ्रूट्स आपको बॉडी में स्लो एनर्जी देते हैं। और एप्पल, हाँ, एप्पल बहुत अच्छा होता है, इससे स्टेडी एनर्जी मिलता है बॉडी को और जिससे ब्लड शुगर लेवल्स भी स्टेबल रहता है, जिससे बच्चों के एनर्जी को क्रैश नहीं होता। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद राकेश, आपने शिमला हिमाचल से हमें फ़ोन किया था। डॉक्टर, कई बच्चों का कंसंट्रेशन पढ़ाई में इतना रहता है कि वो इसके चक्कर में खाना, नाश्ता सब भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसान हो सकते हैं? ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है, इसीलिए क्योंकि ये ओवरनाइट फास्टिंग के बाद बॉडी और ब्रेन दोनों को फ्यूल देता है। एग्ज़ाम टाइम पर जब बच्चा लेट नाइट पढ़ाई करता है और सुबह ब्रेकफास्ट स्किप कर देता है तो उसके ब्रेन को ग्लूकोज की सप्लाई कम मिलती है। इससे हेडेक, डिजीनेस, लो एनर्जी और पोर कंसंट्रेशन जैसे सिम्टम्स कॉमनली देखे जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट हैवी होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन न्यूट्रिशनली कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए, प्रोटीन फोकस के लिए और थोड़ा हेल्दी फैट ब्रेन सपोर्ट के लिए होना चाहिए। आइडियल ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में दूध, आमंड्स, ओट्स विथ फ्रूट्स, वेजिटेबल पोहा, उपमा, चीला, स्प्राउट्स विथ रोटी, ऑमलेट विथ टोस्ट या पनीर सैंडविच जैसे ऑप्शंस शामिल हो सकते हैं। ये सब मील्स डाइजेशन में लाइट होते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स से रिच होते हैं।
जी, ये तो बात की हमने ब्रेकफास्ट की, जो बच्चे ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, तो क्या इस दौरान बच्चों का लंच और डिनर कैसा होना चाहिए? एग्ज़ाम टाइम में लंच और डिनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गलत फूड चॉइसेस से पढ़ाई के बीच में लेथार्जी और स्लीपीनेस आ सकता है। बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, फ्राइड या प्रोसेस्ड फूड डाइजेशन को स्लो कर देता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रेन फंक्शन पर पड़ता है। आइडियल लंच बैलेंस्ड होना चाहिए, जैसे दाल, सीजनल सब्जी, रोटी या राइस, थोड़ा दही और सैलड। ये कॉम्बिनेशन प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर प्रोवाइड करता है, जो एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करता है। इससे बच्चा लंच के बाद भी एक्टिव रहता है और पढ़ाई के लिए मेंटली अलर्ट फील करता है। डिनर हमेशा लंच से हल्का होना चाहिए और आइडियली सोने से कम 2-3 घंटे पहले होना चाहिए। दाल, रोटी, वेजिटेबल खिचड़ी, सॉटेड वेजीज, सूप विद टोस्ट या लाइट सब्जी रोटी बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। लाइट डिनर से डाइजेशन इजी होता है, स्लीप क्वालिटी बेटर होता है और नेक्स्ट डे का फोकस और मेमोरी रिकॉल इम्प्रूव होता है। जी, देखा गया है कि कई बच्चे एग्ज़ाम्स के दौरान अपने को एक कमरे तक सीमित कर देते हैं और वो मतलब जब पढ़ने लगते हैं तो लगातार कंटिन्यूस 10-12 घंटे पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चों को बीच बीच इंटरवल्स में कुछ खाने को दिया जाए। तो ऐसे कौन से हेल्दी स्नैक्स हैं जो इस दौरान बच्चों को दिया जा सकता है? स्टडी सेशंस के बीच भूख लगना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ब्रेन लगातार एनर्जी कंज्यूम करता है। लेकिन अगर इस टाइम पर चिप्स, चॉकलेट्स या शुगरी स्नैक्स दिए जाए तो एनर्जी स्पाइक के बाद सडन क्रैश होता है, जो फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों को रिड्यूस करता है। हेल्दी स्नैक्स जैसे रोस्टेड चना, मखाना, स्प्राउट्स के चाट, सीजनल फ्रूट्स, मिक्स्ड नट्स, सैंडविचेस जैसे पीनट बटर सैंडविच या वेजिटेबल सैंडविच, बॉइल्ड कॉर्न, रोस्टेड मूढ़ी बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। ये स्नैक्स फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं, जो पेट को भरा हुआ फील करवाते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखते हैं। जी, ये तो हमने बात की हमारे खान पान या डाइट की। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पानी या लिक्विड्स। तो अधिक पानी या लिक्विड्स का सेवन क्या पढ़ाई में तनाव पर कुछ इफेक्ट डाल सकता है? वाटर इनटेक को अक्सर फूड के कंपैरिजन में कम इम्पोर्टेंस दी जाती है जी, जबकि एग्जाम टाइम पर हाइड्रेशन का रोल उतना ही क्रिटिकल होता है। ब्रेन का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना हुआ होता है और जैसे ही बॉडी थोड़ी सी भी डिहाइड्रेटेड होती है, सबसे पहले कंसंट्रेशन, मेमोरी और अलर्टनेस में ही अफेक्ट होता है। डिहाइड्रेशन के कॉमन सिम्टम्स है हेडेक, थकान, इरिटेबिलिटी, डिजीनेस और लैक ऑफ फोकस। कई बार बच्चे इन सिग्नल्स को स्ट्रेस, बोर्डम या भूख समझ लेते हैं, जबकि असल प्रॉब्लम होती है इनएडिक्वेट वाटर इनटेक। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों को रेगुलर इंटरवल्स में पानी पीने देना चाहिए, स्पेशली लॉन्ग स्टडी आवर्स के दौरान। सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स और एक्सेस चाय या कॉफ़ी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें कैफीन और एडेड शुगर होता है, जो डिहाइड्रेशन, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस को बढ़ा सकता है। प्लेन पानी, नारियल पानी, नींबू पानी जैसे ऑप्शन सबसे सेफ और इफ़ेक्टिव होते हैं, जो हाइड्रेशन के साथ साथ फ्रेशनेस और मेंटल क्लैरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जी, ये तो हमने बात की कि जब बच्चा कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उस समय उसको स्टडी आवर्स में हमें क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। अब परीक्षा के दिन जब बच्चे एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो उस समय बच्चों को क्या खिलाना बेहतर होता है, स्पेशली एग्ज़ाम से ठीक पहले? एग्ज़ाम के दिन बच्चों का मेंटल स्टेट ऑलरेडी थोड़ा एंशियस होता है, इसीलिए उस दिन का फूड रूटीन बिल्कुल सेफ, सिंपल और फेमिलियर होना चाहिए। ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं होता नया खाना, नया रेसिपी या एक्सपेरिमेंटल हेल्थ फूड के लिए, चाहे वो कितना ही न्यूट्रिशियस क्यों ना हो। प्री एग्ज़ाम मील या ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो और एग्ज़ाम ड्यूरेशन के लिए स्टेबल, सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करे। गर्म दूध, ओट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल पोहा, उपमा, इडली जैसे ऑप्शंस आइडियल होते हैं। ये फूड्स स्टमक को डिस्टर्ब नहीं करते
और ब्रेन को ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जिससे एग्ज़ाम के दौरान कंसंट्रेशन बना रहता है। साथ ही बच्चे को एग्ज़ाम से जस्ट पहले या तो ज़्यादा हैवी खाना खिलाना या फिर बिल्कुल खाली पेट भेजना, दोनों एक्सट्रीम्स अवॉइड करनी चाहिए। बैलेंस्ड पोर्शन, काम एनवायरनमेंट और फेमिलियर फूड बच्चों को एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड फील करवाता है। जी, परीक्षा के समय, परीक्षा के दौरान जब माँ बाप बच्चों के खान पान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं और उनकी डाइट को लेकर वो ऐसी कई आम गलतियां कर जाते हैं, तो ऐसी कौन सी आम गलतियां हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों की डाइट को लेकर एग्ज़ाम के दौरान कर जाते हैं और उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए? एग्ज़ाम प्रेशर के दौरान पेरेंट्स का स्ट्रेस भी काफ़ी बढ़ जाता है और इसी टेंशन में वो कुछ कॉमन डाइटरी मिस्टेक्स कर देते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती होती है ब्रेकफास्ट स्किप होने देना, स्पेशली जब बच्चा लेट नाइट पढ़ रहा होता है। इससे पूरे दिन की एनर्जी और फोकस डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी बड़ी गलती होती है बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाना या बिना नीड के सप्लीमेंट्स शुरू कर देना। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता और फोर्स फीडिंग या अननेसेसरी टॉनिक्स डाइजेशन और मेंटल स्टेट को दोनों नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा जंक फूड को रिवॉर्ड के तौर पर यूज़ करना, हाइड्रेशन को इग्नोर करना या अचानक पूरा रूटीन चेंज कर देना भी हार्मफुल होता है। एग्ज़ाम टाइम पर बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स की नहीं बल्कि रूटीन, इमोशनल रीअश्योरेंस और सिंपल न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी डॉक्टर, कई क्या अधिकतर बच्चे एग्ज़ाम के दौरान देर रात तक पढ़ाई करते हैं। उन्हें इस दौरान खाने में क्या देना चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई में तो मन लगे ही और साथ ही उन्हें नींद भी जल्दी ना आए? लेट नाइट स्टडी एग्ज़ाम टाइम का एक कॉमन सिनेरियो है। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज होता है अलर्ट रहना बिना डाइजेशन और स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब किए। हैवी मील्स, स्पाइसी खाना या फ्राइड खाना रात को एसिडिटी, ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट देता है, जो पढ़ाई और स्लीप दोनों को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। लेट नाइट के लिए लाइट, वार्म और कामिंग फूड्स सबसे सेफ रहते हैं, जैसे गर्म दूध जिसमें आप थोड़ा चॉकलेट डाल सकते हो फ्लेवर के लिए, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, सॉटेड वेजीज, सोक्ड नट्स, वेजिटेबल सूप या प्लेन बिस्किट्स। अगर भूख थोड़ी ज़्यादा लगे तो सैंडविच या रोल भी लिया जा सकता है। कोला, एनर्जी ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स और एक्सेस कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर देता है और स्लीप क्वालिटी को ख़राब कर देता है। और प्रॉपर स्लीप, मेमोरी, कंसंट्रेशन और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई। क्या हमारा खान पान या डाइट स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में मददगार हो सकता है? हाँ, फूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे के मूड, इमोशंस और स्ट्रेस लेवल पर होता है। कुछ फूड्स नेचुरली नर्वस सिस्टम को काम करते हैं और एंजाइटी को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। दूध, दही जैसे फूड्स ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं, जो रिलैक्सेशन और बेटर स्लीप में हेल्प करते हैं। नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स बी विटामिन और मैग्नीशियम से रिच होते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं और मूड को स्टेबल रखते हैं। लिमिटेड क्वांटिटी में आप डार्क चॉकलेट फील गुड हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो आप दे सकते हो बच्चों को। जब बच्चा बैलेंस्ड और रेगुलर डाइट फॉलो करता है तो उसका हार्मोन्स और ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहता है, जिससे वो एग्जाम्स में ज़्यादा काम, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ हैंडल कर पाता है। जी डॉक्टर, परीक्षा के समय जंक फूड्स या फास्ट फूड और कई लोग बीच बीच में बच्चों को मीठा भी देते हैं, तो क्या इन्हें देने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं? एग्ज़ाम टाइम पर जंक फूड, फास्ट फूड और शुगरी खाना कंजम्पशन पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और कंसर्न का टॉपिक होता है। खाना जैसे बर्गर्स, पिज़्ज़ास, फ्राइज़, पेस्ट्रीज़ कैलोरीज तो ज़्यादा देता है, लेकिन इनमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी कम होता है।
इन फूड्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये एनर्जी स्पाइक और क्रैश क्रिएट करते हैं। जब बच्चा जंक फूड खाता है तो शुगर और रिफाइंड कार्ब्स की वजह से उसे तुरंत एक एनर्जी रश तो मिलता है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद ब्लड शुगर शार्पली गिर जाता है, जिससे फटीग, हेडेक, रेस्टलेसनेस, मूड स्विंग्स और कंसंट्रेशन नीचे शुरू हो जाता है। ये सारे फैक्टर्स डायरेक्टली स्टडी एफिशिएंसी और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। कभी कभी लिमिटेड क्वांटिटी में जंक फूड अलाउ करना ठीक होता है ताकि बच्चा डिप्राइव्ड फील ना करे, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान जंक फूड को रूटीन बना लेना बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है। इस सेंसिटिव फेज में घर का सिंपल, फ्रेशली कुक्ड, बैलेंस फूड डाइजेशन, स्लीप साइकिल और मेंटल क्लैरिटी के लिए सबसे बेस्ट होता है। आजकल देखा गया कि कई बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान एनर्जी ड्रिंक्स और चाय काफ़ी पीते हैं। इसमें से एनर्जी ड्रिंक्स काफ़ी ज़्यादा पीते हैं। यह कितना सही है या ये सिर्फ एक मिथ है कि एनर्जी ड्रिंक पी के हम एनर्जेटिक रहेंगे? ये बिल्कुल एक मिथ है कि आप एनर्जी ड्रिंक्स पी के बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। एनर्जी ड्रिंक्स एग्ज़ाम टाइम में बच्चों के लिए सेफ़ ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता है। इनमें हाई कैफीन और शुगर होता है, जो थोड़ी देर के लिए तो अलर्टनेस देता है बच्चों को, लेकिन बाद में एनर्जी क्रैश, एंजाइटी, हेडेक और स्लीप डिस्टर्बेंस कॉज करता है। स्लीप डिस्टर्ब होने से मेमोरी और फोकस दोनों अफेक्ट होता है। कैफीन लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ नेचुरल सोर्सेज से, जैसे थोड़ा चाय या थोड़ा कॉफ़ी, वो भी ओकेजनली। छोटे बच्चों के लिए तो कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। बेस्ट एनर्जी हमेशा प्रॉपर स्लीप, बैलेंस्ड मील और हाइड्रेशन से ही आता है, ना कि स्टिमुलेंट्स से। जी, अभी आपने छोटे बच्चों की बात की, तो हम इसमें आपसे ये चीज़ भी समझना चाहेंगे कि छोटे बच्चों और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की डाइट में क्या कुछ अंतर होना चाहिए? ऐसा कोई खास अंतर नहीं होता है छोटे बच्चों और बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के बीच में। छोटे बच्चों के लिए डाइट का फोकस ग्रोथ, इम्यूनिटी और रूटीन पर होता है, इसलिए उनका खाना हमेशा सिंपल, घर का और लाइट होना चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए डाइट का फोकस ज़्यादा होता है कंसंट्रेशन, मेमोरी और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। उन्हें बैलेंस्ड मील के साथ थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन और ब्रेन सपोर्टिंग फूड्स देना चाहिए। जी, आज के हम इस कार्यक्रम को कोरिलेट कर रहे हैं स्ट्रेस के साथ जोड़कर, तो क्या ऐसे कोई खास फूड हैं जो बच्चों को शांत रखने या स्ट्रेस फ्री रखने में मदद करते हैं? क्योंकि देखा जाता है कि बच्चे पढ़ाई के लिए इतने स्ट्रेस में रहते हैं, तो ऐसे कोई खास फूड जो उनको दिया जा सकता है ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहे? फूड्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस और एंजाइटी से लड़ने में मदद करते हैं। जैसे मैंने कहा था, दूध, दही जैसे खाने ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं, जो रिलैक्सेशन और बेटर स्लीप में हेल्प करते हैं। नट्स, सीड्स और होल ग्रेन्स बी विटामिन और मैग्नीशियम से रिच होते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं और मूड को स्टेबल रखते हैं। चॉकलेट भी हमें फील गुड हार्मोन्स रिलीज़ करके हमें स्ट्रेस से मुक्ति देता है। जब बच्चा बैलेंस्ड और रेगुलर फूड खाता है तो उसका हार्मोन्स ऐसे भी स्टेबल रहता है और ब्लड शुगर भी स्टेबल रहता है, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम्स को ज़्यादा काम, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ हैंडल कर पाता है। डॉक्टर प्रेरणा, आप इस फील्ड में जुड़ी हुई हैं, तो कभी आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि बच्चों के एग्ज़ाम्स को लेकर बच्चे स्ट्रेस में आ गए, ऐसे कोई पेरेंट्स आपसे मिलने के लिए आते हैं? ऐसा बहुत होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा स्ट्रेस में है और स्ट्रेस की वजह से उसका डाइजेशन भी सैक्रिफाइस होता है और उसका स्लीप साइकिल भी सैक्रिफाइस होता है। लेकिन जब हम उनके हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ उनका फिजिकल हेल्थ नहीं, उनका मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जितना हम फोकस खाने पे देते हैं, उतना ही फोकस हमें उनके माइंडसेट को काम करने में यूज़ करना चाहिए। हमें उन्हें मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करने में इनकरेज करना चाहिए, जो उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है और उन्हें काम माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम के दौरान उन्हें हेल्प करता है।
जी, वही मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि इसमें एक्सरसाइज या योगा कितना मददगार हो सकता है। और तो जब ऐसे पेशेंट या ऐसे माता पिता पेरेंट्स आपके पास आते हैं, तो तब बच्चों के साथ साथ माता पिता के लिए आप कौन सा विशेष सुझाव देती हैं? एग्ज़ाम टाइम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन एडवाइस सिंपल है। कीप इट सिंपल, रेगुलर एंड रियलिस्टिक। इस फेज़ में ड्रास्टिक डाइट चेंजेस, फैट डाइट्स, अननेसेसरी सप्लीमेंट्स या एक्सट्रीम फूड रूल्स बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। सिंपल घर का खाना, रेगुलर मील टाइमिंग्स, एडिक्वेट हाइड्रेशन और सफिशिएंट स्लीप, ये 4 पिलर्स मिलके बच्चों के एग्ज़ाम फेज़ में बेस्ट पॉसिबल फिजिकल और मेंटल सपोर्ट देता है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को ये समझना चाहिए कि एग्ज़ाम एक टेम्पररी फेज़ होता है, लेकिन हेल्थ हैबिट्स का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। जब बॉडी और माइंड दोनों बैलेंस्ड होते हैं तब परफॉर्मेंस नेचुरली इम्प्रूव होता है। जी, डॉक्टर प्रेरणा, घड़ी भी हमें इशारा कर रही है कि हमारा समय काफ़ी तेज़ी से आगे भाग चुका है, और अंत में हम आपसे समझना चाहेंगे कि परीक्षा के दौरान बच्चों के लिए आपका एक सबसे ज़रूरी डाइट मंत्र क्या होगा? एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चों के लिए मेरा डाइट मंत्र ये होगा कि कीप इट सिंपल। आप घर का खाइए, बैलेंस्ड खाइए और रेगुलर टाइमिंग में खाइए। आप जंक फूड अवॉइड कीजिए और नॉर्मल खाने को एक एक्सपीरियंस की तरह खाइए। जब आप खाना खाते हो तो आप सिर्फ खाने पे फोकस कीजिए। उस टाइम आप बुक्स के साथ मत कीजिए, क्योंकि तब आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि आप कर क्या रहे हो। तो जब आप खाना खाते हो तो आप सिर्फ खाने पे फोकस कीजिए, ताकि आपका ब्रेन उस टाइम आपकी बॉडी को इशारा करता है कि वो अच्छे से खाने को डाइजेस्ट करे, और उसके बाद आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। जी, और साथ ही एक्सरसाइज और योगा के लिए भी आप समय निकालिए। जी जी, डॉक्टर प्रेरणा, रविवार के दिन आपने समय निकाला और पहली बार हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुई और इतनी उपयोगी और ज़रूरी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम अपेयर कर रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और शांत मन रहता है। पढ़ाई के साथ साथ सही खान पान अपनाएं और परीक्षाओं को स्ट्रेस फ्री बनाएं। आप सभी को आने वाली परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। आज इस कार्यक्रम में मेरे सहयोगी थे मेरे साथी अनाउंसर डोना और जोहरुल, कंट्रोल रूम से हमारे इंजीनियर्स आशुतोष और बाना, तथा कार्यक्रम निर्माण था लेसराम चिंगसेंग लेकपा का। अगले सप्ताह आपसे पुनः भेंट होगी किसी और अन्य विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए रहिए स्वस्थ, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हम सभी का लोकप्रिय रेडियो चैनल पूर्वोत्तर सेवा।